चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक से है। देखिए क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स है, यानी कि जो मिसिंग टर्म है बॉक्सेस में उसे फाइंड आउट आपको करना है। चलो तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 का, तो देखो क्या दिया गया है। देखो ये जो लिखा गया है दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड ये जो लिखा गया है वो सेकेंड टर्म होता है। दिस इज इक्वल टू A2 लिखना चाहिए था, एंड दिस विल इक्वल टू थर्ड टर्म, मतलब A3 के इक्वल होना चाहिए था। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज 2, सेकेंड टर्म नहीं मालूम है, यानी कि A2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और A3 देखो तो A3 कितने दिए गए दैट इज इक्वल टू 26। चलो तो सबसे पहली बात A3 का वैल्यू देखो तो A3 कैसे कैलकुलेट किया, इसलिए एक बेसिक फार्मूला होता है कि nth टर्म ऑफ AP लिखा जाता है an, दैट मीन्स an का वैल्यू लिखा जाता है, वी नो दैट an का वैल्यू लिखा जाता है a प्लस an माइनस 1 इंटू डी लिखा जाता है। सो देखो यहाँ A3 मतलब n का वैल्यू 3 आप रख दो तो A3 इक्वल टू हो जाएंगे a प्लस लिखा जा सकता है 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A3 इक्वल टू लिखा जा सकता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d का जो वैल्यू दिया गया दैट इज इक्वल टू 26। सो द वैल्यू ऑफ a इज गिवन हियर 2 प्लस आप लिख सकते हो 2d इक्वल टू 26। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो 2d इक्वल टू लिख सकते हो 26 माइनस 2, मतलब 2d का वैल्यू लिखा गया 24, यानी कि d का वैल्यू आ गया 24/2, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। हेंस द वैल्यू ऑफ d इज 2। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट टर्म 2 लिखा गया था, सेकेंड टर्म कैसे लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट इज 12, यानी कि यहाँ पर वैल्यू लिखोगे आप 14। फिर आगे अगर बात किया जाएगा तो 14 में अगर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू 26, और देखा जा सकता है कि थर्ड टर्म ऑफ दिस AP इज गिवन हियर 26। यानी कि अगर मैं बात करूं इस फिल इन द ब्लैंक्स के जब अगर बात करें तो बॉक्स में भरना था, इस बॉक्स में क्या लिखा जा सकता है, इस बॉक्स में लिखा जा सकता है 14 हियर। सो आवर आंसर इज 14. So this is our right answer of question number 1.